इस्लाम मुकम्मल दीन है और अपने मानने वालों को जगह जगह पर रहनुमाई फराहम करता है। जहाँ अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो वहीं पर इबादत करने के तरीके भी इस्लाम ही ने हमें बतलाए हैं और हमें हुक्मन कुछ चीज़ें बयान करके फ़र्ज़ कर दी, कुछ वाजिबात हुई, कुछ सुनन, कुछ मुस्तहब और कोई नफली इबादत हुई। तो मकसद ये है कि इंसान शैतान की बंदगी से, इताअत से, फरमाबरदारी से निकल कर रहमान जल्ल जलालहू की फरमाबरदारी करे और इसी में अपनी ज़िंदगी गुजारे। जब ऐसे इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो उसकी दुनिया में भी उसको राहत और सुकून मुयस्सर आता है, कब्र की यानी बरज़खी ज़िंदगी भी उसको राहत वाली मिलती है और आखिरत में भी फिर अल्लाह ताला अपना दीदार भी अता फरमाएगा और जन्नत भी अता फरमाएगा। अब ये महीना जो शायद आज रात को चांद निकल आए या अगर 30 का हुआ तो कल, रजब का महीना ये हुर्मत वाले महीनों में है। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला ने इसका जिक्र इरशाद फरमाया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर ये दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह तू हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान के साथ मिला दे। एक और हदीस पाक में आता है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह ताला का महीना है, शाबान शहरी यानी शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान सफूरी मक्की शाफ़ई, इन्होंने एक किताब लिखी है नुज़हतुल मजालिस। इसमें आप एक रिवायत नकल करते हैं कि रमज़ान फसल काटने का महीना है, शाबान उसको सैराब करने का महीना है और रजब बीज बोने का महीना है। और आप ये इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा रजब को बीज बोए ना, शाबान के अंदर इसको आंसुओं से सैराब करे ही ना, तो वो रमजान में फसल कौन सी काटेगा। आज कोई गंदम बोएगा तो गंदम को काटेगा ना, तो चावल बोएगा वो चावल काटेगा, जो मटर बोएगा वो मटर काटेगा। एक बंदा बीज तो डाल दे लेकिन वो उसको पानी ना दे तो क्या उसकी फसल हो जाएगी। आते हैं कि तुम रजब के अंदर बीज बोगे इबादत का, शाबान में इसको अपने आंसुओं के साथ अपनी इबादत की काश्त को, इबादत के बीज को आंसुओं के साथ सैराब करोगे तो फिर तुम रमजानुल मुबारक में इसको काटोगे। कि रजब जिस्म को पाक करता है, शाबान कलब को पाक करता है और रमजान जो है वो रूह को पाक कर देता है। और इस्लाम के अंदर 5 रातें उनकी बड़ी फजीलत आई है कि अगर इस रात इबादत करके अल्लाह ताला के साथ राज़ो न्याज करके अल्लाह से दुआ की जाए तो अल्लाह उन रातों में दुआ को रद्द नहीं फरमाता।
रद्द नहीं फरमाता। वो कौन सी रातें हैं? फरमाया एक रजब की पहली रात, फिर जुमातुल मुबारक की रात यानी जुमा और जुमारात के दरमियान की जो दरमियानी रात है। तीसरे नंबर पे फरमाया शाबान की 15वीं रात जिसे शबे बारात भी कहा जाता है, ईद उल फितर की चांद रात और ईद उल अजहा की बड़ी ईद की पहले वाली रात। ये 5 रातें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की जाए तो अल्लाह ताला की जात उसको कबूल फरमा लेती है। हमारा अलमिया ये है, क्योंकि हम इस्लाम से बहुत दूर चले गए हैं, थोड़ा बहुता नहीं, हाँ फिरका वारियत के अंदर इख्तलाफी मसाइल में तो हम इस्लाम के बड़े करीब हैं, लेकिन अमली तौर पर हम बहुत दूर जा चुके हैं। इस्लाम हमें हर लम्हा हमारी तरबियत करता है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि रजब होता क्या है। हम पता है जी 27वीं को शबे मेराज है तो उसमें एक महफिल करनी है, या शाबान की कितनी फजीलत है, बारात है तो महफिल करनी है, रात को सलातो तस्बीह पढ़नी है, जागना है, दुआएं करनी है। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ ये माहौल है, वरना दूसरे अहबाब के यहाँ तो इसका तसव्वुर भी नहीं पाया जाता। और तीसरा रमजान। रमजान एक ऐसी चीज है कि हम चूंकि बहुत बड़े ताजिर हैं, जिस तरह हम दुनिया में तिजारत करते हैं, वो 2 बंदे आपस में बातें कर रहे हो तो पता चल जाए कि ये नफे की बातें हो रही हैं तो उन्होंने पूछ लेने भाजी जी को मैं पैसे इन्वेस्ट कर दवा दे। बहुत कठिन मरहला आने वाला है जिसका मुझे और आपको इदराक नहीं है। हम चूंकि बताने वाले बताते नहीं, अमल करने वाले वैसे नहीं अमल करना चाहते, तो लिहाजा हम में और इस्लाम में बहुत दूरी बढ़ गई। मैं आपको बताता हूं, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में का ये वाकया है कि एक आदमी जो था वो किसी औरत पर बुरी नजर रखता था, तो एक दिन वो औरत उसके काबू में आ गई और वो हजरत ईसा पर ईमान नहीं लेके आया था अभी। अब जब उसने औरत को रोका तो देखा कि लोग अपनी छतों पे चढ़े हैं या किसी एक जगह पे जमा थे, तो पूछा कि ये लोगों का रश क्यों है। उन्होंने कहा कि ये रजब का चांद देखने के लिए खड़े हैं। जिस तरह हम रमजान का चांद देखते हैं ना, शौक होता है एक कि चांद नजर आया कि नहीं आया, तो हमारे जो साबका और हमारे सालेहीन जो थे वो रजब का चांद भी इतनी एहतमाम से देखा करते थे। तो उसको जब ये पता चला कि ये रजब का चांद देखने के लिए है, तो उसके दिल में खौफ पैदा हुआ कि ये तो हुर्मत वाला महीना आने वाला है, लिहाजा उसने अपनी इस गंदी हरकत से अपने आप को बाज रख लिया। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि जाओ और जाके मेरे बंदे को ये खुशखबरी दो कि ये अमल अल्लाह ताला को बड़ा पसंद आया है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को रजबुल मुरज्जब का अदब करने की खुशखबरी दी तो वो फौरी कलमा पढ़ के आप पर ईमान ले आया। यानी रजब तो पिछली उम्मतों में भी काबिल एहतराम रहा है और हमारे यहां इसका रवाज नहीं। क्यों? हमारे दिलों पे लग गया स्या नुक्ता। हमने तौबा नहीं की तो एक और लग गया, फिर तौबा नहीं की फिर एक और लग गया। आप देखें वो जगह कौन सी है जिससे इंसान बचता है। ये मोबाइल जो है वो हमारे पास शायद सोते वक्त जो हमारा आखिरी काम हो वो मोबाइल देखना हो और सुबह उठ के हमारा पहला काम जो हो वो मोबाइल देखना हो। एक तहकीक आई है कि बंदे को कोई काम भी ना हो लेकिन बंदा फिर भी बार बार अपने मोबाइल को खोल के देखता रहता है। एक तो ना बेल या व्हाट्सएप या कॉल आ गई, इसके अलावा भी बंदे की आदत बन गई है थोड़ी थोड़ी देर बाद मोबाइल को खोल के देखता रहता है। तो अब मोबाइल तो फितनों का दरवाजा है, मोबाइल का खुलना फितनों का दरवाजा खुलना है, इल्ला माशाअल्लाह। और कोई नहीं तो वो औरत तो आपको दिखाई देंगे ना।
और सैयदी आला हज़रत फरमाया करते थे कि जब आंख बहकती है तो नफ्स बहकता है, जब नफ्स बहकता है तो दिल बहकता है, जब दिल बहकता है तो फिर फिजिकल गुनाह होता है। तो वो फरमाया करते थे कि तुम अपनी आंख पे पर्दा लगाओ, ना आंख देखे, ना नफ्स बहके, ना दिल गुनाह की तरफ रागब हो। लेकिन वो तो दौर अच्छा दौर था कि कोई जाता था तो जाके गुनाह करता था या देखता था बाजारों में। फिर टीवी आया, टीवी पे भी हमारी अपनी मर्जी नहीं थी, जो वो दिखाते थे वो हमें देखना पड़ता था। फिर टीवी के बाद वीसीआर आ गया, तो वीसीआर में हम अपनी मर्जी की फिल्म देखने लग पड़े, लेकिन वो भी मखसूस था कि 2, 2.5, 3 घंटे की एक फिल्म है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन उसके आगे जब सोशल मीडिया और मोबाइल का दौर आया तो फिर ये फितनों का दरवाजा क्या बारिश खुली कि हर लम्हे आपको गुनाह आप देख सकते हैं, और जितनी बड़ी लज्जत का गुनाह चाहें आपकी अपनी पहुंच में होता है। इसकी वजह से हमारा कल्ब गंदा हो चुका है। इसलिए आप देखेंगे बुराई कोई भी ना दावत दे, हम पहुंच जाते हैं, देखते हैं। हक बात, सच्ची बात सुनने को हमारा दिल ही नहीं करता, क्योंकि नेकी में हमारा दिल नहीं लगता, बुराई में हमारा दिल लगता है। तो लिहाजा जहां हमारा दिल लगता है वहीं हमें वक्त की परवाह नहीं होती। बहुत सारे ऐसे नौजवान कुछ कॉल देखने के लिए या कोई मैसेज देखने के लिए मोबाइल निकालते हैं, तो 3 घंटे बाद पता चलता है ओहो यार मैं तो कोई कॉल देखने लगा थी, वो आगे कोई चीज नजर आई, करते 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 वक्त का पता ही नहीं चला। भाई वक्त का पता, अगर नेकी में मजा आ जाए तो आप जिक्र करते रहें, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कसरत से जिक्र करते रहें। आपको दुरूद पाक में मजा आता है तो आप इतनी वारफ्तगी के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे कि आपकी आंखों में आंसू भी जारी होंगे, कैफियत ही तब्दील हो जाएगी। वरना कोई कहे भी पढ़ो तो बंदा हाजिर, बंदे नमाज में नहीं हाजिर होते जो फर्ज इबादत है। इसी तरह हमारी सियासी जमातों का हाल है, जो जिस जमात के पीछे लगा हुआ है उसको उसके ऐब नजर नहीं आते, दूसरों के सारे आते। भाई एक चीज अटल है कि अल्लाह ताला के कुछ कवानीन हैं जिन पर समझौता नहीं। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के खौफ से रोया करते थे। दूसरे अंबिया तो अलग रहे, जो महबूबे खुदा उनके मुतल्लिक आता है कि आपके सीने से खौफ की ऐसी आवाजें निकला करती थी जैसे हंडिया के उबलने की आवाजें होती। और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए तो उनकी आंखों में आंसू थे। फरमाया जिब्रील तुम्हें क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह, जब से अल्लाह ताला ने जहन्नम को पैदा किया है और हमने शैतान को देखा है गुमराह होते, तब से लेके अब तक खौफे खुदा से हमारी आंखें कभी खुश्क नहीं हुई। रिसाला पढ़ रहा था 4 सनसनीखेज ख्वाब। उसमें एक बंदे ने लिखा है कि मुझे ख्वाब आया कि मैं जंगल में हूं और मेरे पीछे शेर लग गया। मैं दौड़ा दरिंदे से बचने के लिए, आगे गड़ा है उसमें सांप है। अब मैं सोच में पड़ गया, करूं तो क्या करूं, पीछे शेर है आगे सांप है। अचानक मुझे एक दरख्त नजर आया तो मैं दरख्त के ऊपर चढ़ गया। अब मुसीबत पे मुसीबत के जिस टहनी पे मैं बैठा था उसको 2 चूहे स्याह और सफेद उसको काट रहे थे। सोच में पड़ गया कि अभी ये टहनी कटेगी, मैं नीचे गड्ढे में गिर जाऊंगा, दरिंदा मुझ पे हमला कर देगा। लेकिन क्या देखा कि दरख्त के करीब एक शहद का छत्ता लगा हुआ है, तो मैंने शहद को खाना शुरू कर दिया। अब शहद की लज्जत इतनी मुझे आई कि वो दरिंदा भी भूल गया, गड़ा भी भूल गया, और 2 चूहे जो दरख्त को टहनी को काट रहे थे उससे भी मैं बेपरवाह हो गया। अचानक
वो टहनी कटी, मैं गड़े में गिरा, शेर ने मुझे फाड़ डाला, चीर डाला और सांप मुझे निगल गया। और वो उठा तो बड़ा इस तरह का ख्वाब मैं और आप देखें तो जाहिर बात है डरना तो बनता है। अब इसकी ताबीर पूछी जाए भाई किसी अल्लाह के नेक बंदे से, जिसको बताता वो कहते यार ये तो कोई साले बंदा। और ख्वाब का महबूब अलैहिस्सलाम ने तरीका भी ये बयान फरमाया कि पहली बात है कि ख्वाब किसी को बयान ही ना किया जाए। डरावना हो तो बाईं तरफ 3 मरतबा थूक दिया जाए आऊज़ु बिल्लाह पढ़ के। वरना अगर बताना है तो किसी ऐसे बंदे को बताएं जो ख्वाब की दुरुस्त सिमत में ताबीर करे। हम वैसे ही बता देते, फरमाया जो जिस तरह की ताबीर कर देगा अल्लाह उसके साथ वैसा मामला कर देगा। अब वो गया किसी साले बंदे के पास, उसने कहा हजरत ये ऐसे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं सोया तो मैं जंगल में था, पीछे मेरे शेर लग गया, आगे मेरे गड़ा था, गड़े में सांप था, मैं दरख्त पे चढ़ा, दरख्त को 2 चूहे काट रहे थे, मैं नीचे गिरा, शेर ने मुझे फाड़ डाला और सांप मुझे निगल गया। आप फरमाने लगे बेटे इसकी ताबीर ये है कि जंगल की ताबीर दुनिया की है, तेरे पीछे जो शेर लगा था ये मौत का फरिश्ता है, तेरा गड़ा था वो कब्र थी, उसमें सांप था वो तेरे आमाल का अजाब था, तू दरख्त पे चढ़ा तो वो टहनी तेरी उम्र थी, स्याह और सफेद 2 चूहे दिन और रात थे जो तेरी उम्र को काट रहे हैं, तुझे फाड़ना शेर का ये मौत की अलामत है और सांप का निकल जाना तुझे कब्र में आजाब की ताबीर है। उसने कहा हजरत फिर मैं क्या करूं? तो फरमाया अल्लाह बड़ा करीम है, तुम आज ही तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हें मुआफ फरमा देगा। हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु उनकी लौंडी आ गई और कहने लगी हजरत मैंने ख्वाब देखा है। ये क्या देखा है? फरमाया कि उमवी बादशाहों को मैंने देखा। पहले आता है अब्दुल मलिक बिन मरवान, उसको कहा जाता है कि चलो पुल सरात पार करो। हजरत जैसे ही वो चढ़ता है नीचे दोजख में गिर जाता है। फिर लाया जाता है वलीद को। वलीद जब पुल सरात पे चढ़ने लगता है तो उससे भी आगे चला नहीं जाता। ये जालिम खलीफा गुजरे हैं, बादशाह गुजरे हैं, आज बड़ा शौक है काउंसलर बनने का, एमपीए बनने का, एमएनए बनने का, ये सीट मिल जाए, सेनेटर बन जाऊं, करोड़ों रिश्वत भी देते हैं, पार्टी फंड, जाहो जलाल। और हकीकत में आपको बता रहा हूं दुनिया की, वो शहद जो चाटा था ना उसने, उसकी मस्ती में गुम हो गया था। तो फरमाया था वो दुनिया की लज्जात थी जिसमें गुम होकर तुमने अपनी कब्र को, अपनी मौत को, अपने आमाल को भी भुला दिया था। तो फरमाया कि फिर तीसरे उमवी बादशाह को लाया गया तो वो भी ना पुल सरात पार कर सका, गिर के दोजख में गिर गया। और ए अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज, फिर आपको लाया गया। बस इतना सुनना था कि उमर बिन अब्दुल अजीज बेहोश होकर गिर पड़े। हालांकि गैर नबी का ख्वाब हुज्जत नहीं इस्लाम में, गैर नबी का ख्वाब, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज आप कितने अल्लाह ताला से डरने वाले थे कि बेहोश हो गए। कनीज ने कहा हजरत सुनिए तो सही, आपने तो पुल सरात पार कर लिया, आप पे तो अल्लाह का करम हो गया, लेकिन वो कनीज कहती है उमर बिन अब्दुल अजीज बेहोश होकर इधर उधर हाथ पांव मार रहे थे। हमारे सामने पुल सरात मैंने और आपने भी पार करना है। मेरे महबूब ने फरमाया हर एक को आग पे से गुजरना पड़ेगा, अल्लाह वाले। और हजरत फुजैल बिन अय्याज फरमाते हैं पुल सरात की मसाफत 15,000 साल है। कितने? 15,000 साल। 5,000 चढ़ने के, 5,000 ऊपर चलने के और 5,000 नीचे उतरने के, 15,000 साल पुल सरात की मसाफत है। लेकिन सारे 15,000 साल नहीं चलेंगे। मेरे महबूब ने फरमाया बाज ऐसे होंगे वो बिजली की तरह गुजर जाएंगे, जिन्होंने अपने शबो रोज अल्लाह रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में गुजारे होंगे। यहां तक इरशाद फरमाया कि रजब जन्नत के अंदर एक नहर है जो
दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठी है, और अल्लाह ताला ये उस बंदे को देगा जो रजब के रोजे रखेगा। यानी ये कल हो सकता है, कल ही रात इबादत वाली आ जाए और परसों पहली रजब हो, तो फरमाया जो पहली रात रजब की अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह उस बंदे की दुआ को रद्द नहीं फरमाता। कि जो बंदा रजब का पहला रोजा रखेगा पहले दिन का, अल्लाह ताला उसको 3 साल का कफारा कर देगा। जो दूसरे दिन का रोजा रखेगा अल्लाह ताला 2 साल का कफारा कर देगा। जो तीसरे दिन का रोजा रखेगा अल्लाह 1 साल का कफारा कर देगा। और जो रजब के 7 रोजे रखेगा अल्लाह जल्ला जलालहू जहन्नम के 7 दरवाजे उस पर बंद कर देगा। और जो रजब के 8 रोजे रखेगा अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल देगा, जिसमें से मर्जी गुजर जाए। और फरमाया जो रजब के 15 रोजे रखे तो उसको नदा की जाएगी कि जा अल्लाह ने तेरे सारे साहब गुनाह माफ कर दिए हैं, अब तुम नए सिरे से आमाल शुरू करो। यानी गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो यार हमारे पास भी ये वक्त है कि सर्दियां हैं, को महसूस नहीं होती ना प्यास ना भूख, तो जैसे ही रजब शुरू हो अगर आज चांद नजर आ जाए तो कल का रोजा रख ले, कल नजर आए तो परसों का रोजा रखे, कम अज कम 1 रोजा तो रख ले। अल्लाह करे 2 की तौफीक मिल जाए, 3 की तौफीक मिल जाए, 7 की तौफीक मिल जाए, 8 की तौफीक मिल जाए, और अल्लाह करे 15 की तौफीक मिल जाए। कसरत के साथ मेरे महबूब रोजे रखा करते थे रजब के अंदर। अब ये नफली रोजे हैं, ये कोई फर्जी नहीं कि हमने फजाइल बयान कर दिए तो अगर कोई बंदा ना रखेगा तो कोई माज़अल्लाह गुनाहगार होगा। गुनाहगार नहीं होगा, ये नफली कहते ही उसको है जो जायद हूं, लेकिन ये नेकियों का खजाना है। बल्कि मैंने एक रिवायत में पढ़ा, जो बंदा रजब का रोजा रखेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत के अंदर एक महल अता फरमाएगा, हद निगाह तक वसी होगा। तो ये जो हमें हुक्म दिया गया कि आमानू के बाद व आमिलु सालिहात, कि तुमने नेक साले आमाल करने हैं। और मैंने पहले बताया कि इस महीने का इकराम तो गैर मुस्लिम भी करते थे और पिछली उम्मतें भी करती थी, और मुझे रजब का भी एहतराम करना है, इसमें भी रोजे रखे। इसमें 27 रजब मेराज की रात है, फिर अगला माह शाबानुल मुअज्जम, इसमें शबे बारात है, 15वीं शब जो है इसकी बड़ी फजीलत है। फिर उसके आगे रमजान है, उसकी तो गड़ी गड़ी बरकतों वाली है। तो इसमें अब तैयारी का जहन बनाए। जो गुनाह करता था अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, या अल्लाह ये तेरा हुर्मत वाला महीना आ रहा है, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं, जो मुझसे साबका गुनाह हुए, क्या खबर इसी रजब के इकराम के सदके अल्लाह ताला मुझे और आपको जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है ना। तो मैं उम्मीद करूंगा अपने भाइयों से कि आप मेरे पास आते हैं, मुझे आधा पौना घंटा वक्त देते हैं। अब मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं आपको आगे कोई ऐसा सबक दूं जो पूरा हफ्ता आपके लिए होमवर्क हो। यही फायदा है ना कि मैं कुछ ऐसा आप, और अगर आप नियत कर लेंगे कि हम जुमा भी पढ़ेंगे और नियत हो कि हम इल्मे दीन सीखने जाएंगे, तो मेरे महबूब ने फरमाया जो इल्मे दीन सीखने की हालत में फौत हो गया, शहीद का मकाम अता फरमा देगा, यानी वो शहीद हुआ। तो अब इस जुमातुल मुबारक का सबक यही है कि हमने गुनाहों से तौबा करनी है, रजब का इकराम करना है, और तीसरे नंबर पर कम अज कम इस महीने में कोई 1 रोजा तो लाजमी रखना है। और अगर अल्लाह तौफीक दे तो आप पूरे 15 भी रखें। अल्लाह मुझे और आपको अमाले सालिहा की तौफीक अता फरमाए।